मैंने जो मुझे कहा और उसी तुरंत अगले दिन वो पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने बहुत सारी भविष्यवाणियां जो अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को दी हैं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि विश्वास करने के बाद क्या वो उनके जिंदगियों में पूरा होने लगती हैं। पवित्र आत्मा काम करता है उन लोगों की लाइफ में। तो अभी इस समय आइए अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोग चाहते हैं कि आज वचन का प्रचार सुने और पवित्र आत्मा इस प्रचार के बाद आपकी जिंदगियों में भविष्यवाणियां देगा, जो अगर आज आप सुनेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। लिख लेना अपने हृदय की पट्टियों पर, परमेश्वर उससे पूरा किए बगैर नहीं रहेगा। ये याद रखना, लिख लेना, पूरा किए बगैर नहीं रहेगा जब तक कह रहा है कि आपकी लाइफ में वो पूरा ना हो जाए। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। हो सकता है आप में से कोई आज निराश हो, कोई प्रॉब्लम में हो, कोई समस्या में हो, और वो बार बार ये बात कह रहा हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी लाइफ में तो अब तक कोई भी काम नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष को खोलता है। आइए हम सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और इसी समय परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, और इस समय पवित्र आत्मा इंडिया से, दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा इटली, जर्मनी, फ्रांस से, पाकिस्तान, श्रीलंका से, पवित्र आत्मा नेपाल से, हांगकांग से, इस समय पवित्र आत्मा जी जहां से भी मुझे देख रहे हैं, भारत के हर कोने से देख रहे हैं परमेश्वर, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, हैदराबाद, और इसी समय परमेश्वर गुजरात, अहमदाबाद, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर पंजाब, हरियाणा, जम्मू में, उत्तराखंड में, मेरे पिता जो लोग इस समय देख रहे हैं, पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह के इस समय परमेश्वर आज से ये नया साल इनके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए। और मेरे प्रभु जो आज ये पवित्र आत्मा विश्वास से मांग ले, इनकी जिंदगियों में पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष का डोर इनके लिए खुलने पाए। पवित्र आत्मा स्वर्ग इनके लिए खुल जाए, आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर उस बीज को डाल रहा है मेरे द्वारा, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए कि परमेश्वर वो बीज आपके अंदर फलवंत होने पाए और शैतान उसको चुराने ना पाए। याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जब वचन का प्रचार होता है तो उस समय शैतान आपके मनों को चुराने की कोशिश करता है, आपके अंदर से वो बीज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जितने लोगों के अंदर ध्यान इस समय परमेश्वर की ओर लगाया, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आज परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने एक प्लान किया आपकी लाइफ में। हो सकता है आज आप निराश हो और शैतान आपको डरा रहा हो, आपको घबरा रहा हो, और आप परेशान हो। आप बार बार परेशान हो और आपको लग रहा हो कि शायद परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ नहीं करेगा और मुझे ऐसे ही जिंदगी से चले जाना है, और शायद मेरी लाइफ में कोई पूरा नहीं होगा, कोई काम नहीं बनेगा। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करने के लिए योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं सक्सेसफुल नहीं होती, सफल नहीं होती, और वो लोग परेशान रहते हैं और निराश रहते हैं, और शैतान उनके विचारों में नेगेटिव थॉट्स डालना शुरू करता है कि दो तरीके से डालता है कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा कह रहा है कि तुम्हारा गॉड तुम्हारे साथ नाराज हो गया, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे से नाराज हो गया, अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप इन बातों का सामना कर रहे हैं बार बार, तो निराश है, हो सकता है निराश हो आप, बार बार परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हो अपने जीवन से, और आप कह रहे हो कि परमेश्वर तेरे प्लान मेरी जिंदगी में पूरे क्यों नहीं हो रहे। परमेश्वर चाहता है, बताना चाहता है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। और कह रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो, उसकी योजनाएं आपके जीवन से पूरी हो? ये आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर चाहता है, बताना चाहता है कि आपके जीवन से मैं एक बड़े प्लान को करना चाहता हूं। कोई बहुत बड़ा प्लान है परमेश्वर का। आप प्रभु में नहीं आने वाले थे अगर परमेश्वर का प्लान आपके साथ ना होता। कोई योजना है परमेश्वर की आपकी जिंदगी से कि ताकि परमेश्वर आपको वहां ले जाए जहां आप सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत बार शैतान हमारे जीवनों में हमले करता है, बार बार हमारी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ पर हमले करता है, हमारे प्रेयर लाइफ पर हमले करता है। कई बार हमारे अंदर कह रहा शांति को भंग करता है कि शायद कह रहा है कि ये वहां ना पहुंच जाए जो परमेश्वर का प्लान है, जो परमेश्वर की योजना है। तो इसलिए बहुत बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है
कहता है कि आज से मैं उन लोगों का फेवर करूंगा जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं यीशु के नाम में। ये 2024 आपके लिए आशीष भरा होगा। 3 बातें 2024 में आपके साथ होंगी। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा मैं अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ डालूंगा। जो आपको लग रहा है 2023 में आपने आंसू बहाए हैं किसी बात के लिए, वो आपको बहाने नहीं पड़ेंगे अगर आज का वचन आप ध्यान से सुन रहे हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहे कि आज के बाद कह रहा जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, मतलब कि संघर्ष किसी काम के लिए अगर आपने संघर्ष किया तो परमेश्वर उस संघर्ष को खत्म करने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से। और पवित्र आत्मा तीसरा कह रहा है कि आपका फेवर करेगा। कुछ भी होगा फेवर आपका होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ भी होगा फेवर आपका होगा। परेशानियां आए, समस्याएं, कुछ भी ऐसी बात हो, लेकिन परमेश्वर आपका फेवर करेगा, आपको जिता कर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हर चीज में से बाहर निकालेगा, जिस खड्डे में आप पड़े हो उसे बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने की बातें हैं। अगर आज आप के जीवन में कोई प्लान परमेश्वर का पूरा नहीं हुआ तो आप निराश ना हो, परमेश्वर पूरा करना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहे कि इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग इस बात को समझें। क्या फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं गॉड का प्लान आपके जीवन से पूरा हो, परमेश्वर का प्लान आपके जीवन से पूरा हो, मेरे यीशु मसीह का प्लान, उसकी योजनाएं आपके जीवन से पूरी हो? तो जो चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं एक यिर्मयाह की किताब में, उसके हम 29 के 11 में हम पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। देखो क्या लिखा। हाँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशली की, और वो हानि की नहीं कुशली की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। वेट करना है, वेट करना है, एंड में पूरी होगी। शुरू में पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि कई बार कि नहीं ये काम फ्लॉप हो जाएगा, नहीं काम फ्लॉप हो जाएगा। मैं हर वीरवार संडे आपके साथ टीचिंग क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि ताकि आप संडे के दिन कह रहे कि वो आशीषों को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये टीचिंग इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप इस पूरे साल आपके साथ ये टीचिंग बने रहे और आप आशीष को देखने पाए यीशु के नाम में। कह रहे कि जो वाणी परमेश्वर ने आपको की, आपके लिए भविष्यवाणी की है, कह रहे कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए विषय में करता हूं, और कह रहे जो प्लान मैंने किए हैं, जो योजनाएं मैंने पहले से तैयार की हैं, आपको मां के गर्भ में से ही चुन लिया परमेश्वर ने। और उसने चुन लिया था यूसुफ को कि मैं इसको एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। लेकिन उस समय में जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे 11 तारे दंडवत कर रहे हैं, और उसी समय जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि उस समय में कि बहुत सारे पुले जो हैं वो गिर गए हैं तेरे सामने, और लोगों की गिर गए लेकिन तेरे पुले खड़े हैं, तो उसी समय वो देख रहा था। जब अपने बाप को बताया तो उसने उसका भेद बताया उसको, और लगा कर किसको? वचन को। और इसी समय परमेश्वर ने उसको बताया, और उसी समय उसको बताकर कहने लगा, कह रहा कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं यूसुफ, कह रहा कि मैं जानता हूं वो हानि की नहीं, कह रहा कुशल की हैं। लेकिन उस समय में जो उसके लिए भविष्यवाणी हुआ था, उस समय में वो सोच रहा था कि कल ही पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसी भविष्यवाणी हुआ उसी समय शैतान ने उसको निराश करने की कोशिश किया। इतनी प्रॉब्लम उसको दिया, इतनी समस्याएं उसको दी कि उसके भाई उसके खिलाफ हो गए। वो खड्डे में गिर गया, कह रहा कि उसको खड्डे में डाल दिया। मैं कह रहा हूं कि मारना चाहा कुएं में डालकर, लेकिन परमेश्वर की योजना थी उसके जीवन से, और कोई भी उसके परमेश्वर की योजना उस इंसान के जीवन से पूरी होने से रोक ना सका। याद रखना, कह रहा यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हुई, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो प्लान किए वो आज रात पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है। कह रहा और यूसुफ की लाइफ में कह रहा कि वो हो सकता था, वो कह सकता था परमेश्वर तूने तो ये भविष्यवाणी किया था, और इसी समय मैं तो प्रभु में क्यों आया था, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं तो क्यों आया था, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं क्यों आया था, इस बात के लिए आए थे आप परमेश्वर के पास। लेकिन परमेश्वर कह रहा कि मेरा कोई प्लान है, कह रहा कि मैं कोई चमत्कार करने वाला हूं। यूसुफ कह सकता था कि परमेश्वर मैं तो पोती भर के खेत में काम करने लगा, वहां भी मेरी दिहाड़ी मार लिया, मुझे पैसा नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। उसके बाद कह रहा कि फिरौन के महल में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय रानी ने उसको जेल में डलवा दिया, एक झूठा इल्जाम लगाकर। और उस समय उस भविष्यवाणी को सोच रहा होगा, कह रहा होगा परमेश्वर मेरे बाप ने तो ये कहा था, तूने तो मुझे ये कहा था, पास्टर ने तो ये मुझे कहा था कि कोई बड़ा प्लान है मेरी जिंदगी में। लेकिन शैतान हमेशा उन लोगों को नीचे गिराना चाहता है जो मसीहत में होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। शैतान उसको नीचे गिराना चाहता है, उसको कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई माइका लाल गिरा नहीं सकता। आपको विश्वास करना है। फिर से देखें, इसमें देखो क्या लिखा, कह रहा है यहोवा की वाणी है जो कल्पना